बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आज हम उसका संग यहूद हमने तैयार किया है और इससे हम जो है इसको मिक्स करके चंद और जो है इसमें अद्वियात डालकर तो सफ़ूफ संग शिकन तैयार कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसा सफ़ूफ, एक ऐसी नायाब दवाई जिसके इस्तेमाल से गुर्दा, मसाना, पित्ता की पथरी जो है हर सूरत में निकल जाएगी। अब गुर्दा में कितनी भी बड़ी पथरी हो, कितनी भी सख्त हो, वो रेज़ा हो जाएगी और घुलकर निकल जाएगी और कंकरियाँ बनकर छोटी-छोटी निकल जाएगी। तो दोस्तों, ये निहायत मेहनत तलब काम है कुफ्ता संग यहूद, जिसका तरीका शायद मैंने किसी वीडियो में पहले आपको बताया था कि कुफ्ता संग यहूद किस तरह तैयार किया जाता है। उसके 2 तरीके हैं, तो एक आसानी से बन जाता है, दूसरा थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको दोबारा भी कभी कोई वीडियो बनाकर दोनों कुफ्ता जात संग यहूद के कुफ्ता जात बनाने का तरीका आप लोगों को बताऊंगा। मगर आप इस वक्त मैं आपको सफ़ूफ संग शिकन जो है वो बनाने की तरकीब बता रहा हूँ। कुफ्ता संग यहूद आपने लेना है 1 तोला। 1 तोला इसमें से आप लेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है आपके लिए वो जो है सफ़ूफ संग शिकन जो है तैयार करने में आपको मदद देगा। तो दोस्तों, ऐसे इस तरीके के साथ आप जो है इसी तरह आपको नौशादर जो है आपको वो लेना है इसमें 5 तोला। 5 तोला नौशादर जो है आप इसमें डालेंगे। इसी तरीके से आपको जो है कलमी शोरा सिर्फ आपको लेना है 2 तोला। 2 तोला कलमी शोरा इसमें आप डालेंगे। 2 तोला कलमी शोरा डालने के बाद आप जो इसको अच्छे तरीके से जब खर्ल करेंगे तो ये थोड़ा जो है इसको थोड़ा ये पानी छोड़ेगा हल्का सा, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए जब जो खर्ल करते रहेंगे तो ये सूख जाएगा। तो चंद मिनट सूखने के बाद आपको इसमें फिर आपको शामिल करना होगा सौंफ। सौंफ जो है आपको 5 तोला इसमें दाखिल करना होगा। सौंफ आप इसमें जो पहले से आपने जो है सफ़ूफ बना कर रखा हो, तो आपने उस सौंफ का सफ़ूफ जो है आप इसमें 5 तोला शामिल करें और खर्ल करते रहें। खर्ल करने के बाद अब जो पहले से आपने नमक बाथू जिसे आम ज़बान में जो है बथुआ उर्दू में बोलते हैं, पंजाबी में बातू बोलते हैं, तो हर कोई अपनी अपनी ज़बान में ये निहायत कारगर जड़ी बूटी है। जैसा कि अभी गंदम का वक्त है, गंदम में बहुत ज़्यादा ये उगती है। ये साग वगैरह पकाने के भी काम आती है, साग में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, नमक बाथू है आप ये जो है इसमें डालेंगे 1 तोला नमक बाथू डालने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से खर्ल करें। अच्छे तरीके से खर्ल करने के बाद आपका ये सफ़ूफ जो है संग शिकन तैयार हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इसके 500 या और 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल जो आपने भर लेने हैं। ये कैप्सूल भरने के बाद आप 1 कैप्सूल हर 3 घंटे के बाद मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। तो इंशाल्लाह ताला कितनी भी सख्त पथरी होगी वो रेज़ा होकर निकल जाएगी। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस कैप्सूल के इस्तेमाल से पहली खुराक के साथ जो है दर्द गुर्दा जो ख़त्म हो जाएगा। गुर्दे का दर्द कितना भी ज़्यादा हो, कितनी भी तकलीफ़ हो, वो 1 खुराक के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। बाकी रही पथरी का ख़ारिज होना, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो चंद दिनों में ख़ारिज हो जाएगी और आप दोबारा बनने का अमल जो है वो भी नहीं होगा। पथरी एक दफ़ा जब ख़त्म होगी तो दोबारा बनने नहीं पाएगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया है, संग यहूद, नौशादर, सौंफ तो और बाथू का नमक, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप बनाकर इस तरीके से कि हुक्मा कराम और जो आम इंसान हैं, जो अक्लमंद हो, ये बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों को दें। तो गुर्दा, मसाना और पित्ता की पथरी के हमेशा के लिए जान छुड़वाएँ। तो इंशाल्लाह ताला कल आप दोस्तों के लिए कोई मुफीद वीडियो लेकर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अरई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।